का नाम है कमांड बटन। ठीक है यहाँ जी तक? सर। अब इस कमांड बटन पे हम लोग जब डबल क्लिक करते हैं तो इसका अपना एक सेक्शन कोड आता है व्यू कोड में। ये देखिए कोडिंग वाले, इसको बोलते हैं हम लोग सब रूटीन। विजुअल बेसिक कहता है कि जब भी आपको कोई कोडिंग करना है आपको एक सेक्शन में ही करना पड़ेगा, सेक्शन के बाहर आप कोडिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ जाना है और जाकर के हम लोग एक प्रिंट फंक्शन है, इसके जरिए हम लोगों को मैसेज टू ये इंडिया, ये इनवर्टेड कॉमा। अब यहाँ से हम लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन कराने का दो तरीका है, या तो F5 प्रेस करें या तो ये स्टार्ट बटन पे जाएं आप। दिख रहा है? हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। अब प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद हम इस पर क्लिक करते जाएंगे, ये मैसेज आते चला जाएगा। तो अभी तो हम एक सिंपल प्रोग्राम बताएं, अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम बताया नहीं। क्योंकि जब प्रोग्राम बताते हैं, जब डेप पे जाते हैं तो एक टॉपिक आएगा आपका वेरिएबल डेटा टाइप, वो इस्तेमाल करेंगे। फिर आपका आएगा लॉजिक लगाना है तो कंट्रोल स्टेटमेंट आएगा। फिर इस सब टॉपिक को हम इस्तेमाल करते जाएंगे, प्रोग्राम आपका बनते जाएगा। जैसे सी आप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज सी, सी को बताया गया, एक मैसेज डिस्प्ले कराया गया। फिर सी में अगर हम कोई डेप प्रोग्राम करते हैं तो उसमें लूप लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी तो हम उस टॉपिक पे आए नहीं। जो भी 4-5 दिन क्लास हुआ है उसमें सिंपल बताया गया कि विजुअल बेसिक में किसी चीज को कैसे प्रिंट कराते हैं और किस टूल्स का क्या काम है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है ये फॉर्म है, आज इसी फॉर्म को हमें समझाना है। दूसरा है कि डिजाइन बनाने के लिए हम ये टूल बॉक्स में जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका प्रोजेक्ट विंडो, ये राइट साइड में, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट विंडो। कि एक आप प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसमें डिफरेंट फाइल्स का रिक्वायरमेंट होता है। हम उस फाइल्स को अपने टाइम के हिसाब से कॉल करते हैं या रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉल करते हैं। जब उसको कॉल करेंगे तो इसी प्रोजेक्ट विंडो में ही आकर वो स्टोर होता है। इस फॉर्म को मैक्सिमाइज नहीं शो हो रहा है जी, मेरा प्रोजेक्ट विंडो शो नहीं हो रहा। आपका प्रोजेक्ट विंडो शो नहीं हो रहा। स्क्रीन तो हमने यहाँ शेयर कर, सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। तो किनको, कितने लोगों को नहीं आ रहा? अभी 12 स्टूडेंट है, 12 में कितने लोगों को नहीं आ रहा? सब मेरा नहीं आ रहा सर। मेरा आवाज ही नहीं आ रहा। मैम देखिए आवाज में क्या प्रॉब्लम? हेलो सर, इसका नेटवर्क इशू होगा सर। आवाज तो आ रहा है आपका। वही ना सब बोल रहे हैं जी। जैसे मेरे लैपटॉप में अभी प्रोजेक्ट विंडो शो हो रहा था, बट हम एक्सपेंड कर दिए उसके बाद प्रोजेक्ट विंडो शो ही नहीं हो रहा है। ओ अच्छा, सर उसके पीसी में पर्सनल है, प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसके बारे में बाबू हम हमको हार्डवेयर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे ठीक है, कट के बगल में जो अभी आप क्लोज के बगल में एक और अच्छा अच्छा वो नहीं आ रहा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखिए यहाँ देखिए, ये प्रॉब्लम आपका ये है, सब बंद हो गया, दिख रहा है? नहीं हेलो सर, हेलो, ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ हेलो, यस सर, दिख रहा है ना? हाँ, आपने कहा कि राइट साइड में एक बॉक्स नहीं दिख रहा आपको, आपका प्रॉब्लम यही था। यस सर, यही ठीक है, देखिए यहाँ से, ये देखिए स्टैंडर्ड टूल बार में जाइए, यहाँ देखिए हैंड दिखता है, इसका नाम है प्रॉपर्टीज विंडो। इस पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए प्रॉपर्टीज विंडो आया। सो डिस्प्ले स्टैंडर्ड टूल बार हम सब ला रहे हैं, आप सब ला रहे हैं, आप पहले देखो तो देखिए यहाँ पर ये है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। जब इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आ जाता है। इस पे क्लिक करने से ये फॉर्म आ जाता है। अब आप व्यू कोड में जाएं, देखिए यहाँ व्यू व्यू प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ व्यू। इस व्यू पे जाकर के आप टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये टूल्स आ जाता है। बोलिए सब है कि नहीं है? प्रॉपर्टीज में आप बताएं। ये देखिए व्यू में जाइए, व्यू में जाइए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, शॉर्टकट इसका है कंट्रोल आर। इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज विंडो, शॉर्ट में लिखा हुआ है F4 और नीचे लिखा हुआ है टूल बॉक्स। यही तीन तो लाना है हमें। यस सर। सर ये लेफ्ट साइड राइट साइड आ गया, लेफ्ट साइड वाला जनरल नहीं आ रहा है। जनरल के लिए राइट साइड में क्या जनरल है बोलिए? लेफ्ट साइड में जो जनरल टूल बॉक्स है ना, ये नहीं आ रहा ना। हाँ ठीक है, आप व्यू में जाएं, आप व्यू में जाइए और व्यू में जाकर के देखिए टूल बॉक्स है, इस पे क्लिक करें आप। व्यू मेनू में जाइए, वहां टूल बॉक्स दिखा हुआ है, टूल बॉक्स पे क्लिक करें, आ जाएगा। आया? आ गया। ठीक, और कोई प्रॉब्लम? थैंक यू। नहीं ठीक। अब ये जो टूल बॉक्स है, अगर एक फॉर्म पे आप डिजाइन करते हैं तो इसमें सारे टूल्स का रिक्वायरमेंट है।
अब इस टूल्स में कोई नेम चेंज करना है, इसको सिक्योर करना है, लाल करना है, ब्लू करना है, पीला करना है, इसके फॉन्ट को चेंज करना है, तो डिजाइन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है इंटरफेस के लिए तो हम टूल बॉक्स लाएंगे। अब टूल को एडजस्ट करना है या फॉर्म को एडजस्ट करना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टीज का। इस पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, हर प्रॉपर्टीज का टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट है, उसको हम एडजस्ट करेंगे, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। ये ऊपर में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, अगर एक प्रोजेक्ट के लिए जितने सारे फाइल्स का रिक्वायरमेंट है वहां कॉल करते हैं। अभी इसके अलावा जो हम, हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ सर कि जब मैं कोई भी फॉर्म पे काम किया, कुछ भी उसको सेव किया, फिर वापस से खोलना है वो चीज, तो कैसे होगा सर? हाँ, सेव हो रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए, देखिए ये फॉर्म है ना, फॉर्म दिख रहा है आपको, ये आपका लेवल कंट्रोल है, ये टेक्स्ट है, ये कमांड है, इसे सेव कर रहा है। सेव करने के लिए हम फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। बोलिए डायलॉग बॉक्स दिख रहा है? यस सर। ये डायलॉग बॉक्स में देखिए डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ ऊपर में, पढ़िए। VV98। हाँ, तो जो भी फाइल को आप सेव करेंगे वो VV98 में जाता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, बोलिए सर। सेव तो कर देते हैं बट फिर उसके बाद ओपन तो वही हम पहले हम स्टेप बता रहे हैं आपको। पहला स्टेप आप ये समझ लीजिए कि ये डिफॉल्ट VV98 में जाता है। अगर पहले से कोई फॉर्म वहां पर आपका ओपन है तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। अब आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम VV98 में अपना एक पर्सनल फोल्डर बनाएं। फोल्डर आपका यहाँ से बनता है, देखिए ये आइकन है, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ क्रिएट न्यू फोल्डर दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ से एक फोल्डर बना लें, फोल्डर का नाम अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर दें, फिर आप उस फोल्डर में इसको सेव कर दीजिए। तो जब भी आप सेव कीजिए ना, हम बता रहे हैं, तो यहाँ से देखिए इस पे हम क्लिक करते हैं, एक नया फोल्डर इसमें आता है। इस फोल्डर का नाम लिख दिया आपने XYZ। अब हम इस फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं। जब डबल क्लिक करेंगे तो ये VV98 के चला जाएगा, यानी कि VV98 के अंदर आ गया। ये आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब अभी आप सेव पे क्लिक करें। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका फॉर्म सेव हो जाता है। ये अब फॉर्म सेव हो जाने के बाद फिर ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये पूछता है प्रोजेक्ट को भी सेव करना है, ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 1। अब यहाँ से फिर क्लिक करना है, फिर से ये प्रोजेक्ट 1 सेव हो गया। हुआ? अभी इस पूरे को क्लोज करके फिर से ऑन कीजिए तो सर यही ठीक है। ठीक, चलिए दिख रहा है? यस सर। ये स्क्रीन सब लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, हेलो, दिख रहा है हाँ। अब देखिए, अगर आपको न्यू ओपन करना है तो ये स्टैंडर्ड exe बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, हमें सिर्फ ओपन कर देना है। और प्रीवियस कोई फाइल आपने सेव कर रखा है उसे ओपन करना है। तो देखिए ऊपर में 3 मेन्यू बना हुआ है, एक न्यू है, एक एग्जिस्टिंग है, एक रिसेंट है। आपको एग्जिस्टिंग में जाना होगा। आप एग्जिस्टिंग में जाइएगा तो ये देखिए VV98 आता है। अब VV98 में आपने अपने फोल्डर का नाम रखा था XYZ, तो आप इसे देखें कि ये कहाँ है। ये देखिए XYZ दिख रहा है आपको? यस सर। अब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक कीजिएगा फिर ये ऊपर आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट 1। अब हमें यहाँ से, अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इसको ओपन करेंगे, ये देखिए फाइल आ गया। अभी आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ देखिए राइट साइड में ये फॉर्म है। फॉर्म पे जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का फॉर्म 1 दिख जाता है। अब हम फॉर्म 1 पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आ जाता है कि नहीं आया? समझ गए सर। ठीक है, इसी तरीके से वो आएगा। ठीक है, सेव कर दें, आप डेस्कटॉप पे सेव कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिए, उसी फोल्डर में सबको सेव कर दीजिए, वो सेव होते चला जाएगा नाम। और दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर दें और ये फॉर्म का नेम चेंज कर दें। तो फिर आपको कोई फोल्डर बनाने का जरूरत नहीं है, हर एक फाइल बाय नेम जाएगा और बाय नेम आप कॉल करेंगे, वो VV98 में डिफॉल्ट जाएगा। एक ये भी तरीका है। हम नाम चेंज नहीं करेंगे तो पहले से अगर प्रोजेक्ट 1 होगा तो उसको रिप्लेस कर देगा, फॉर्म 1 होगा तो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, आप जो बता रहे थे कि हमको कुछ समझ में नहीं आया उनसे पूछ रहे हैं। बोलिए बाबू, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं सब समझ में। ठीक ठीक, गुड। अब हम यहाँ से एक स्टूडेंट फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं। देखिए अगला टॉपिक जो आपका होगा वेडनेसडे को, उसमें बताएंगे हम वर्किंग विथ कंट्रोल। कंट्रोल पे कैसे आप वर्क करते हैं। अभी हम लेवल कंट्रोल लेते हैं
और यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट एंट्री फॉर्म। देखिए आपका हेडिंग हो गया, ये हेडिंग है आपका, यानी आपको राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए स्टूडेंट, राइट ए प्रोग्राम टू डिजाइन ए स्टूडेंट एंट्री फॉर्म। आपको एक प्रोग्राम बनाना है और इस तरीके से फिर यहां से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ये भी बोर्ड टेक्स्ट होता है। फिर देखिए ये जो आइकन दिख रहा है छोटा सा पॉइंट है, इसे बोलते हैं ऑप्शन बटन। यहां से ऑप्शन बटन लेते हैं, ये ऑप्शन बटन है, क्लिक करते हैं और ये कम्बो बॉक्स ले लेते हैं, ये आपका हो गया। यहां से एक बटन लेते हैं, कमांड बटन। तो देखिए इसमें कितना कंट्रोल है, 5 कंट्रोल है। पहला आपका लेवल है, इसमें हमेशा हम लोग एक टाइटल देते हैं, हेडिंग नहीं देते, टाइटल देते हैं। यहाँ लिखा आपने रोल, कहाँ लिखा, प्रॉपर्टी में, कैप्शन में। फिर यहाँ लिखा आपने नेम, प्रॉपर्टी के कैप्शन में लिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है आपको। फिर यहाँ लिखा आपने एड्रेस, फिर यहाँ लिखा आपने जेंडर, और यहाँ लिखा आपने ईयर, लड़का फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है कि थर्ड ईयर में। और यहाँ लिखा आपने सबमिट, यानी हम यहाँ पर एंट्री करने के बाद जब हम सबमिट पे करेंगे क्लिक, तो ये डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाएगा, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे MySQL हो, चाहे SQL सर्वर हो। अब ये ऑप्शन है, इसके भी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। यहाँ लिखते हैं मेल और यहाँ लिखते हैं फीमेल। अगर हम इसके जगह टेक्स्ट लेंगे तो आप जेंडर में लिख दीजिएगा, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो गलत है। हम चाहते हैं सिलेक्टेड होना चाहिए, तो इसके लिए हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और ऑप्शन हमेशा एक ग्रुप में एक ही को सक्सेस करता है, 2 को सक्सेस नहीं करता है। तो जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो या तो मेल सेलेक्ट करते हैं या तो फीमेल सेलेक्ट करते हैं। अब आ गया आपका ईयर भी आपका फिक्स होना चाहिए। अगर हम टेक्स्ट में देते हैं तो हम 5, 6, 7, 8, 9 दे सकते हैं, नहीं देना, आपको सिलेक्ट करना है। तो कम्बो बॉक्स को देखिए हम सिलेक्ट करते हैं, ये सिर्फ हम डिजाइन बता रहे हैं। हम जब आएंगे वेडनेसडे को तो सबसे पहले आपको हम लेवल का डेफिनेशन देंगे और फिर लेवल का आपको एग्जांपल देंगे। फिर एक लेवल खत्म होगा, हो सकता है कि इसमें एक क्लास लग जाए, या नहीं तो एक क्लास में हम 2 खत्म करेंगे, एक लेवल और एक टेक्स्ट। अभी मत घबराइएगा, ऐसा इतना कंट्रोल ले लिए, कैसे कहां से गए समझ में नहीं आया। अभी हम सिर्फ एक क्वेश्चन दिया आपको कि स्टूडेंट का डिजाइन फॉर्म बनाना है। स्टूडेंट के डिजाइन फॉर्म बनाने के लिए हम किस कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे उसको हम बता रहे हैं। फिर हम अगले दिन इसका सब डिफिनेशन देंगे और फिर हम इंडिविजुअल एग्जांपल देंगे। फिर आप सबको कंबाइन कीजिएगा। कंबाइन करने के लिए यहीं आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्रोल का इस्तेमाल जब हो जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, तो इम्प्लीमेंट हम यहीं करेंगे। इसी तरीके का एक फॉर्म डिजाइन करते हैं और फॉर्म में हम उसको बनाएंगे, चाहे वो PHP हो, चाहे HTML हो, चाहे और VB हो, चाहे जावा हो। अब हम कम्बो बॉक्स के प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ये सारा प्रॉपर्टीज आपको बाय रिटन मिलेगा, नहीं तो हम लिखाएंगे, आपको कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी याद होगा, ये भरभली याद नहीं होगा। अभी हम सिर्फ डिजाइन बता रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए कम्बो है, इसके लिस्ट में जाना है, यहाँ एक लिस्ट बॉक्स खुलता है, यहाँ आपको लिखना है फर्स्ट ईयर, फिर आपको लिखना है सेकेंड ईयर, फिर आपको लिखना है थर्ड ईयर, ये आपका। अब ये प्रोग्राम यहाँ से हम रन कराते हैं। अब देखिए जहाँ लिखा रोल नंबर, यहाँ लिखा आपने 101, ये आपने नेम लिखा अमन कुमार, फिर आपने एड्रेस लिखा MGM, अब ये मेल है। अब हम ईयर पे जाते हैं, देखिए यहाँ से ईयर खुलता है, आपको ईयर एंट्री नहीं करना है, ईयर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से थर्ड पे क्लिक करते हैं, ये आ जाता है। अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे, ये डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाना चाहिए, जो आपके VB का सबसे लास्ट चैप्टर होगा, विजुअल बेसिक का सबसे लास्ट चैप्टर। उसमें क्या हो जाएगा, डेटाबेस प्लस विजुअल बेसिक, दोनों को एक साथ लेके चलना होगा। अब आप बताएं इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर सबमिट किया तो वेलकम टू इंडिया लिख दिया। नहीं, उस पर कोडिंग किया हुआ, वो उस पर कोडिंग किया हुआ पहले से। ये देखिए ये कोडिंग किया हुआ है,
ये कोडिंग क्या हुआ है, जब हम सबमिट करेंगे तो हम ये मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, रिकॉर्ड सेव्ड, ये मैसेज डिस्प्ले कराएंगे इस फंक्शन के जरिए, एमएसजी बॉक्स। ये फंक्शन आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नोटपैड में अगर हम किसी चीज को बंद करते हैं तो पूछता है डू यू वांट टू सेव, उसे बोलते हैं एमएसजी बॉक्स, जिसके साथ आप कंटिन्यू हैं। देखिए थर्ड ईयर है, इसके एक एक वर्ड को लिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक एक वर्ड को लिखवाइएगा तो सारा क्लास आपका लिखाने में ही खत्म हो जाएगा, जो अब तक होता रहा। थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर, कोशिश करें कि हम मैक्सिमम, मेरा फोकस होना चाहिए क्रिएशन पे, लिखने पे नहीं। जो लिखने का चीज है वो तो कंपलसरी, वो तो लिखाएगा ही आदमी। अब एमएसजी बॉक्स को जो आदमी कंप्यूटर नहीं वो भी इस्तेमाल करता है मोबाइल में, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है एमएसजी बॉक्स। अब देखें यहाँ पर किस तरीके का आउटपुट आता है, देखिए ऐसे आया। बोलिए इसको आप देखें कि नहीं हर जगह? यस सर। बोलिए। तो Yes, इसी का sir, नाम है, देखें। हाँ, तो इसी का नाम है एमएसजी बॉक्स। एमएसजी बॉक्स एक फंक्शन है, उसके इस्तेमाल पे हम मैसेज को डिस्प्ले करा देंगे। तो ये तो आपका लॉजिकल रिकॉर्ड सेव हो रहा है, लॉजिकल, फिजिकल नहीं हो रहा है। फिजिकल के लिए आपको कम से कम 1.5 पेज का कोडिंग करना पड़ेगा, सबसे बड़ा कोडिंग वही है आपका। तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और यही आपको मार्केट में मूव कराएगा। रिक्वायरमेंट है पैसे अगर कमाना है, वरना हम सिर्फ पास कर देंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं। आप जावा पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, किसी कोशिश कीजिए तो हम इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं। कम से कम एमजीएम के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना देते हैं कि आज के डेट में या अभी इस टाइम में कौन लड़का किस रूम में किस टीचर के अंडर में क्लास कर रहा है, कम से कम एक इन्फॉर्मेशन फोन हम बना दें, हमारा थर्ड ईयर सक्सेस। ये नहीं आता है, हम ऑपरेटर कराएंगे, दिन भर बैठ के किसी के सिस्टम पे काम करेंगे। तो कोशिश किया जाए, और जो आप इन्फॉर्मेशन फॉर्म बना रहे हैं इससे आप अच्छा बनाएगा, घबराना नहीं है इसमें, कोशिश करेंगे उससे ज्यादा हम बनाएं आपको, और आप बनाइए खुद से। इसलिए कि हमारा फोकस शुरू दिन से बनाने में, वरना इसका क्या काम है, इसको अभी नहीं बताना चाहिए था। इसको बताना चाहिए था हमको कम से कम 30-40 क्लास के बाद। हम एक डिजाइन इसलिए बता दिए कि अगले दिन आपको हम इंडिविजुअल कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए कि किस कंट्रोल का इस्तेमाल हम कहाँ पे करना है और किस तरीके से करना है। चलिए बोलिए, टॉपिक पे है। तो फॉन्ट साइज कैसे चेंज करेंगे अभी? हाँ, फॉन्ट साइज का देखिए 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि हम सबको एक साथ सिलेक्ट कर लें, एक कर्सर से हमने सिलेक्ट किया, एक तरीका ये सिलेक्ट करने का, और एक तरीका ये सिलेक्ट करना है कि किसी भी कंट्रोल को आप सिलेक्ट कर ले और कंट्रोल ए को प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे तो सब एक साथ सिलेक्टेड हो जाता है। हो रहा है? यस सर। अब ये देखिए प्रॉपर्टी में कोई नाम है नहीं। इसका मतलब है कि सबके लिए कॉमन हो गया प्रॉपर्टीज। वरना फिर से देखें आप, ये देखिए ऑप्शन 1 2 के लिए है, ये देखिए टेक्स्ट 1 के लिए है, ये लेवल 1 के लिए है, ये कमांड के लिए है, और ये फॉर्म के लिए। उन्हें हर एक प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, बट जब आप सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये कॉमन बिहेव करता है। अब देखिए कॉमन बिहेव में सबको सेलेक्ट करने के बाद ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ से हम कोई एक अच्छा सा फॉन्ट लेते हैं, फॉन्ट लेने के बाद इसके हम फॉन्ट 24 कर देते हैं, या और भी आप इसका साइज है आप इसको 48 कर दें। यहाँ से आप कोई फॉन्ट ले लीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है? यस सर। तो प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, टूल बॉक्स भी क्लियर होगी आपका। ये आपका प्रोजेक्ट विंडो है, इसको भी हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए आज का टॉपिक है वर्किंग विथ फॉर्म। फॉर्म पे आप कैसे वर्क करेंगे, तो ये है आपका फॉर्म। विजुअल बेसिक कहता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है उसका नाम है फॉर्म। जब आप फॉर्म का काम क्या है, तो फॉर्म के इस्तेमाल से हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं इंटरफेस के लिए, यानी आपके एप्लीकेशन का जो इंटरफेस आएगा वो फॉर्म प्रोवाइड करता है। इस स्क्रीन के हेल्प से हम एक इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस किसके लिए बनाइएगा, तो अपने एप्लीकेशन के लिए। यानी विजुअल बेसिक में जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, इसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट आएगा फॉर्म का, सेकंड रिक्वायरमेंट आएगा टूल बॉक्स में जो जितना टूल्स है उसका, और थर्ड रिक्वायरमेंट आएगा प्रॉपर्टीज का, और लास्ट में फिर हम लोग कोडिंग करेंगे। जब आप किसी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ इनिशियल नेम होता है फॉर्म 1। हर प्रोजेक्ट के पहले फॉर्म का डिफॉल्ट नेम होता है फॉर्म 1। अब हम इसमें नेक्स्ट फॉर्म कॉल करना चाहते हैं, तो देखिए नेक्स्ट फॉर्म आप कहां से कॉल करेंगे,
आप इसके लिए प्रोजेक्ट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड फॉर्म, दिख रहा है? यस सर। बोलिए। प्रोजेक्ट जी, मेन्यू में हाँ, प्रोजेक्ट मेन्यू में जाते हैं, यहाँ से लिख रहा है ऐड फॉर्म। ऐड फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये फॉर्म बॉक्स खुलता है, ये फॉर्म आपका सिलेक्टेड है, यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं तो देखिए ये फॉर्म 2 आ जाता है। फिर से जाते हैं प्रोजेक्ट मेन्यू में और फिर से फॉर्म ऐड करते हैं, फिर देखिए ये फॉर्म 3 हो जाता है। अब हम इसे चेंज करते हैं। हर फॉर्म को आप आइडेंटिफाई करें बाय नेम और बाय कैप्शन। तो पहला फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, जैसे कैप्शन में जाते हैं, कैप्शन में जाके लिखते हैं स्टूडेंट एंट्री फॉर्म। जो कैप्शन में लिखेगा इसका हेल्प यूजर को मिलता है, जो नेम में लिखते हैं उसका हेल्प प्रोग्रामर को मिलता है। तो यहाँ लिख दिया आपने एस एंट्री, शॉर्ट में लिखा आपने, तो देखिए फॉर्म 1 का नाम चेंज हो गया, एस एंट्री हो गया। फिर हम सेकंड को सिलेक्ट करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं टी एंट्री, यानी यहाँ से हमें टीचर एंट्री करना है और यहाँ पूरा लिखा आपने TCHER टीचर एंट्री फॉर्म। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे लिखा आपने STAFF स्टाफ एंट्री, यहाँ से हम स्टाफ एंट्री करते हैं और कैप्शन में पूरा लिखा आपने STAFF स्टाफ एंट्री और फिर लिखा आपने फॉर्म। देखिए ये आपका 3 है, आपका एक है स्टूडेंट एंट्री, दूसरा है स्टाफ एंट्री और तीसरा है टीचर्स एंट्री। दिख रहा है? हेलो। यस सर। अब हम नेक्स्ट फॉर्म को कॉल करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म को कॉल करते हैं, फिर से हम कॉल करते हैं, कर देंगे तो फिर से डिफॉल्ट 1 हो जाता है। यही हमको समझाना था, हुआ? बोलिए। जी सर। अब अगर हम फिर से फॉर्म को चेंज करते हैं विदाउट चेंज किए हुए तो फिर से उसका पोजीशन 2 हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा। अब सब नाम चेंज कर देंगे, वो फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही समझाना था। अब हम बैक होते हैं। अब आप ऐसा नहीं कहेंगे आप कि सर फॉर्म का नाम अगर चेंज कर देते हैं वो फिर से फॉर्म 1 हो जाता है, क्या ये यही फिक्स है या ऐसा फीचर्स और भी कहीं है? तो देखिए हम इसको यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए कमांड 1 है और ये कमांड 2 है, हम इसे भी चेंज करते हैं। आप कोडिंग में जाएंगे तो इसका नाम आएगा कमांड 1, इसका नाम आएगा कमांड 2। हम कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि हम किसका कोडिंग कहाँ करें, इसलिए इसे भी आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमें कोई कैलकुलेटर बनाना है तो हम कैप्शन में लिखते हैं प्लस का साइन और सेकंड में लिखते हैं इनटू का साइन, तो यूजर को पता चलेगा कि हमें कहाँ प्लस करना है कहाँ इनटू करना है, मगर प्रोग्रामर को पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ प्लस का कोडिंग करें और कहाँ हम इनटू का कोडिंग करें। इसलिए आप इसे भी आइडेंटिफाई करें। देखिए ये कमांड 1 था, यहाँ दिख रहा है प्रॉपर्टीज में, ये कमांड 2 है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ नाम चेंज करते हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं MULTI मल्टी, इसका नाम मल्टी कर देते हैं और इसका नाम प्लस कर देते हैं नेम में। अब अगर हम क्लिक करते हैं तो ये प्लस के नाम से आता है, यहाँ क्लिक करते हैं तो माइनस के नाम प्लस ये मल्टी के नाम से आता है। अगर हम फिर से कोई नया कमांड लेते हैं तो ये फिर से 1 हो जाता है। बोलिए हुआ कि नहीं? यस सर। अब कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, यानी हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करेंगे तो फिर से डिफॉल्ट 1 से ही स्टार्ट होता है, अदर स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अब हम नया फाइल फिर से ओपन करते हैं। चलिए दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ ठीक। अब देखिए ये तो हो गया क्या, विजुअल बेसिक के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म है। फॉर्म हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए? अपने एप्लीकेशन के लिए। यही अभी तक इतना बताया आपको। जब भी ओपन कीजिए नेम से भी सर्च करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, जब भी VB को आप रन कराएंगे तो ये फॉर्म नॉर्मल रन करता है। देखिए ये नॉर्मल है, हम चाहते हैं कि ये पूरे स्क्रीन पे आना चाहिए। तो पूरे स्क्रीन पे लाने के लिए
आपको यहाँ से मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ये पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। यानी जब फॉर्म डिफॉल्ट रन कराएंगे नॉर्मल दिखता है, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरे स्क्रीन पे आना चाहिए तो ये इंटायर स्क्रीन को भी सपोर्ट करता है, यानी ये पूरे स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है यहां तक? बोलिए। हेलो। यस जी सर। सर। ठीक। अब जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये लास्ट पॉइंट है इसका, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ में 3 चीज इंक्लूड होता है। पहला होता है उसका मेथड, दूसरा होता है उसका इवेंट, और तीसरा होता है उसका प्रॉपर्टीज। चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या विदाउट कंप्यूटर से रिलेटेड हो। जैसे आप एक चेयर है, चेयर भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ में 2 चीज इंक्लूड है, एक उसका मेथड, दूसरा उसका इवेंट, और तीसरा उसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज चेयर का ऑप्शनल है, इसलिए प्रॉपर्टीज हमेशा ऑप्शनल होता है। अभी आप घर में बैठे हैं, चादर ओढ़ के बैठे होंगे, ठंडा का टाइम है, क्लास भी कर रहे हैं, मगर जब यहाँ आइएगा तो यूनिफॉर्म में आइएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ये है ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं है कि हम घर में ड्रेस पहन के ही बैठेंगे, मगर घर में आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या है? आपका मेथड है। कब पढ़िएगा? जब मोबाइल ओपन कीजिएगा, सिस्टम ओपन कीजिएगा, कुछ इवेंट कीजिएगा, तभी आप पढ़ेंगे। जब तक इवेंट नहीं करेंगे नहीं पढ़ेंगे। हम दिन भर कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, इसे पता नहीं चलता है कंप्यूटर के बाहर भी कोई ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, यही ऑब्जेक्ट है, यही मेथड है, यही प्रॉपर्टीज है, और यही इवेंट है। जब तक इवेंट नहीं करेंगे आप नहीं पढ़िएगा। पढ़ना आपका मेथड है। कब पढ़ेंगे? जब कुछ इवेंट करेंगे। तो चेयर का मेथड क्या है? जब हम उस पर बैठ जाएं तो मेरे वेट को संभाल ले। मेरे वेट को संभालना उस चेयर का मेथड है। मेथड उसका कब परफॉर्म करता है? जब कोई उस पर बैठता है, तो बैठना इवेंट होता है, वेट संभालना उसका मेथड होता है। चेयर में गद्दा नहीं लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। गद्दा लगा हुआ, हम बैठ जाए वो टूट जाए तो अनयूजलेस है। तो ये गद्दा लगना और ये अच्छा खूबसूरत दिखना, ये उसका प्रॉपर्टीज हो गया। वो नहीं रहेगा तब भी चलेगा, मगर मेथड होना जरूरी है। मेथड कब परफॉर्म करता है? जब हम इवेंट करते हैं। अब हम आते हैं कंप्यूटर में, तो जो फॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ भी मेथड है, इसके साथ भी इवेंट है, और इसका भी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ये है कि जब हम इसमें किसी चीज को डिस्प्ले कराएं तो वो रेड दिखना चाहिए। तो हम इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसके 4 कलर को हम यहाँ से रेड कर देते हैं। देखिए 4 कलर है, 4 कलर को हम यहाँ से रेड कर देते हैं। इसका ये फॉन्ट है, इसको हम 24 कर देते हैं। इसके फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको हम इस तरीके से कर देते हैं। ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज। ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अब हम आते हैं इसके मेथड पे। इसका मेथड क्या है? तो इसके लिए हम 2 कमांड लेते हैं। पहले कमांड में हम लिखते हैं print प्रिंट। ठीक है, इसका हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, आपको साफ नहीं दिख रहा है। पहले कमांड में लिखते हैं प्रिंट, और दूसरे कमांड में लिख देते हैं clear क्लियर। ये आपका दूसरे कमांड में लिखते हैं clear क्लियर। कहां से लिख रहे हैं? प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं। तो पहला मेथड फॉर्म का ये है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो कोई मैसेज आना चाहिए। मैसेज का डिस्प्ले करना उसका मेथड होता है। ये लिखा आपने, प्रिंट वेलकम टू ये इंडिया। ये पहला मेथड हो गया कि जब मेथड कब वेलकम टू इंडिया कब प्रिंट करेगा? जब हम कमांड पे क्लिक करेंगे। क्लिक नहीं कीजिएगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा। यानी पहले हमें इवेंट करना पड़ेगा, फिर इसे परफॉर्म कराना पड़ेगा। ये आपका प्रोग्राम यहाँ से रन कर रहा है, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये वेलकम टू इंडिया डिस्प्ले कर रहा है। ये देखिए फॉन्ट आपको साफ नहीं दिख रहा है, इसे हम चेंज कर देते हैं। ये देखिए आप, ये रन कराते हैं, ये वेलकम टू इंडिया दिख रहा है। तो जो मैसेज आ रहा है ये इसका मेथड है। मैसेज कब आ रहा है? जब हम इवेंट कर रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत? हेलो? नहीं सर। ठीक, नहीं सर, हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए अब हम जी। सेकंड मेथड इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। सेकंड मेथड, जब आप फॉर्म पे कुछ मैसेज डिस्प्ले कराते हैं तो हम चाहते हैं कि वो मिट जाना चाहिए। डॉस में अगर आप किसी चीज को मिटाते हैं तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? डॉस आप पढ़ चुके हैं सर, जी? CLR SCR। हाँ, गुड। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ CLS नाम है इसका। ये एक मेथड है। अब आप कहेंगे कैसे मेथड है? तो देखिए, ये प्रॉपर्टी पेज है। प्रॉपर्टी पेज आपको दोनों तरह से सेट करना है। एक आपको कोडिंग के भी हेल्प से, दूसरा आपको प्रॉपर्टी के भी हेल्प से। तो फिर प्रॉपर्टी पेज में, कोडिंग में जो प्रॉपर्टी पेज खुलता है उसमें क्या फर्क है? उसमें फर्क ये है प्रॉपर्टी ही दिखेगा, मेथड नहीं दिखेगा। मगर जब आप कोडिंग में इस प्रॉपर्टी पेज को इस्तेमाल कीजिएगा तो यहाँ दो चीज दिखता है, एक का नाम प्रॉपर्टी होता है, दूसरे का नाम मेथड होता है, तीसरा नहीं होता है कि हमको याद करना है। अब आप पूछिए कि इसका क्या पहचान? हेलो दिख रहा है हेलो, हाँ यस सर, दिख रहा है सर। ठीक है। इसमें तीसरा चीज नहीं होता, दो ही चीज होता है। जहां पर छोटा आइकन दिखेगा उससे हम लोग मेथड कहेंगे, जहां पर हैंड दिखेगा उससे प्रॉपर्टीज कहेंगे। ये क्लियर हो गया? तो जब हम फॉर्म कमांड 2 पे क्लिक करेंगे, यानी हम जब फिर से कोई इवेंट करते हैं तो फॉर्म में लिखा हुआ कंटेंट्स मिट जाता है। जब हम कमांड 1 पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म पे कोई कंटेंट्स आता है। ये प्रोग्राम रन कर रहा है, यहाँ से देखिए ये डिस्प्ले करता है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये मिट जाता है। मिटा? बोलिए। तो क्लियर होना भी मेथड है, इसका प्रिंट भी करना मेथड है। तो यहाँ पे तीन चीज क्लियर हुआ आपका कि जब हम इवेंट करेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो रेड होना चाहिए, फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो रहा है, इवेंट भी इस्तेमाल हो रहा है, और इसका मेथड भी परफॉर्म कर रहा है। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जितनी बार भी क्लिक करें सिर्फ एक ही बार प्रिंट करना चाहिए, दोबारा प्रिंट नहीं करना चाहिए। क्या इस्तेमाल करेंगे उसको? शायद हम बताए थे पहले क्लास में। बोलिए, अगर याद है कि भूल गए। क्वेश्चन है कि हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, बार बार प्रिंट कर रहा है, बार बार प्रिंट नहीं करना चाहिए। हम जितनी बार क्लिक करें सिर्फ एक ही बार प्रिंट करना चाहिए, दोबारा प्रिंट नहीं होना चाहिए। बोलिए। कंडीशन लगा देंगे सर? जी, कंडीशन लगा देंगे, इफ कंडीशन सर। नहीं बाबू, कंडीशन से नहीं चलेगा। कोडिंग देखिए आपके सामने है। बोलिए कहाँ क्या चेंज करेंगे? कोडिंग हम नहीं मिटाए, लॉजिक लगाइए थोड़ा सा। कोई कंडीशन इसमें नहीं लगेगा, सब चीज कंडीशन से नहीं होती। बोलिए, कोडिंग आपके सामने है, कोडिंग हम नहीं मिटाए हैं। अब देखें यहाँ पे, ये जो फॉर्म 1 लिखा हुआ है .cls, इसी चीज को हम कॉपी करके और ये टॉप पे लिख देते हैं। बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। हेलो हेलो हेलो। यस सर। यानी कमांड 1 पे क्लिक करेंगे तो पहले क्या होगा? पहले ये मिट जाएगा, उसके बाद डिस्प्ले करेगा, फिर क्लिक करेंगे, फिर मिट जाएगा, फिर डिस्प्ले करेगा। ये देखिए आप यहाँ, आप जितनी बार क्लिक करेंगे एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। यानी फॉर्म को क्लियर करने के लिए हमें लिखना है form.cls। अब इसका इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? हम यहाँ इम्प्लीमेंट भी बता दिए आपको कि अगर कहीं कोई क्वेश्चन करते हैं कि हम फॉर्म पे जितनी बार क्लिक करें एक ही बार आना चाहिए, तो हम इसी CLS को वहां पर इस्तेमाल करेंगे। यानी पहले वो क्लियर करेगा, फिर डिस्प्ले कराएगा, फिर क्लियर करेगा, फिर डिस्प्ले कराएगा। इसी फॉर्मेट में हमको चलना है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फॉर्म आपका क्लियर हो गया, वर्किंग विथ फॉर्म। इसका डिफिनेशन हम भेज चुके थे आपको, ठीक है? तो उसमें सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर जो भेजे आप।
अच्छा ठीक है, उसको फिर से भेज देंगे। आज जाते हैं, उसको फिर से लिख के भेज देते हैं, फिर से भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, ईमेल सही से नहीं आया सर, लिखा हुआ तो नहीं समझ मेरे ही पास, असल मेरे पास जो मोबाइल है ना बाबू, वो सही उतना अच्छा नहीं है, इसी वजह से हम फोटो हम और देखते हैं, ना होगा ना तो उसका हम ये बना देंगे, क्या नाम है, पीडीएफ फाइल बना देंगे तो उसमें साफ आएगा। ठीक है, पीडीएफ बना के हम भेज देंगे, भेज देते हैं, मत घबराइए। चलिए बोलिए, सर में कोई दिक्कत? नो सर। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें एक प्रॉपर्टीज देखिए, उसको हम यहाँ से बता देते हैं, उसको याद रखिएगा। उसका यूज कहाँ करेंगे आप? जैसे देखिए ये फॉर्म है, इसमें एक प्रॉपर्टीज है, सबसे नीचे बॉटम पे जाते हैं और देखिए यहाँ लिखा हुआ विंडोज स्टेट नॉर्मल है, इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके और मैक्सिमाइज कर देते हैं। अगर आप मैक्सिमाइज कर देंगे तो ये पूरे स्क्रीन पे आएगा। आपका टाइम 1-2 मिनट और बच रहा है, ऑफ हो जाएगा तो बताइएगा। देखिए यहाँ से हम इसे रन कराते हैं, देखिए पूरे स्क्रीन पे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन और भी करते हैं आपसे, देखिए यहाँ से एक फॉर्म कॉल कर रहे हैं, ठीक है, Login dialog. लॉग यस सर, इन डायलॉग, जी, सर। इसे ओपन करते हैं, इसे ओपन करते हैं, दिख रहा है आपको? डिजाइन Yes, में sir. दिख रहा है? अब देखिए इसमें क्या क्या है बताइए तो हमको, इसमें कौन कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल है बताइए तो। यूजर नेम हाँ, user पासवर्ड ओके password. कैंसिल। ओके और हाँ तो ओके कैंसिल को कौन सा बटन बोलेंगे हम लोग? नहीं ये लेवल हो गया यूजर नेम पासवर्ड नेम, और जो ओके कैंसिल हो गया बट कमांड बटन, Command. जब हम है ना, और जो व्हाइट सा दिख रहा है वो है टेक्स्ट बॉक्स। यस सर, गुड। अब देखिए यहाँ पर क्लोज करने के लिए एक ही बटन, एक ही बटन, मिनिमाइज मैक्सिमाइज है इसमें? क्यों? नहीं। इसलिए नहीं है कि कहता है कि लॉगिंग फॉर्म छोटा दिखना चाहिए, बड़ा नहीं दिखना चाहिए। अगर इसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज होता तो फिर आप इसको बड़ा कर सकते थे। अब क्वेश्चन ये है कि हम जो सिस्टम लॉगिंग फॉर्म दे रहा है हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपना पर्सनल कैसे बनाएंगे, तो पर्सनल बनाने के लिए हम आपको यहाँ से बताते हैं, ठीक है? Yes, ठीक है, sir. चलिए देखिए पर्सनल आप कैसे बनाएंगे इसको। सर, पर्सनल बनाने के लिए तो ज्वाइन करना है कि नहीं सर? जी अभी जैसे आप बोले 2 मिनट है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन करना है? हाँ, अगर ये लॉगिंग फॉर्म क्लियर नहीं हुआ तो हम फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अगर इस बीच में हम इसको बना देते हैं तो फिर हम ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं। देखिए लेवल 1 लेवल 2, इसे कैप्शन में जाना है, यहाँ